इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, गुरु के गुरुदेव याग के सिद्ध योग दर्शन की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। उस प्रयास में जहां तक हमारे गुरु का आदेश है कि जन जन की भागीदारी जिस दिन होगी, इस दिन ये मिशन मेरा पूरा होगा। और मेरी अकेले की ठेकेदारी नहीं है, आप लोग भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, सूक्ष्म प्रयास है कि इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गुरुदेव याग के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। यह कार्यक्रम सुबह भी चलता है ध्यान के लिए, शाम को 7 बजे चालू होकर के 7:25 तक गुरुदेव की वाणी में हम स्पीच सुनते हैं, उनके विचारों को जानते हैं कि गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम मंत्र सुनते हैं। मंत्र के बाद फिर 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं सामूहिक। इसमें दूर दराज से, देश विदेश से लोग जुड़ते हैं और उस दिव्य ध्यान के आनंद का अनुभव महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं। और उसके बाद 7:45 के बाद हम आपस में जो भी अनुभूतियां होती हैं एक दूसरे को, उसको हम अपने विचारों से व्यक्त करते हैं, साझा करते हैं कि गुरु भाई फला, आज मुझे अनुभूति हुई है, मेरे जीवन में यह बदलाव, जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मतलब कहने का है कि उसके बाद फिर हम अनुभूतियों का दौर चलाते हैं, आपस में वार्ता करते हैं। और उससे पहले गुरुदेव की लेखनी का हम आनंद लेते हैं। तो मैं विनोद जी पुरोहित से अनुरोध करूंगा, कृपया दिव्य लेखनी का पाठ करें और हमें अनुग्रहित करें गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी गुरुदेव। युग परिवर्तन जी हो गई सब गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। युग परिवर्तन 4 जुलाई 1997 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण मानव जाति के पूर्ण विकास से है। वैदिक दर्शन के अनुसार वैदिक दर्शन के अनुसार 10वें अवतार के अवतरित होकर अंतर्धान होने के साथ ही कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अवतारवाद का सिद्धांत केवल वैदिक दर्शन अर्थात हिंदू दर्शन की देन है। वैदिक दर्शन के अनुसार अवतारवाद का संबंध मानव जाति के क्रमिक विकास से है। प्रत्येक अवतार के साथ मानव क्रमिक रूप से विकसित होता है। इस प्रकार 10वें अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानव क्रमिक विकास का रूपक है। सर्वप्रथम मत्स्यावतार हुआ है, जिसके माध्यम से जल में जीवों की सृष्टि हुई। फिर पृथ्वी व जल स्थल जलचर कच्छप का अवतरण हुआ। तृतीय वाराह अवतार के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। चौथा नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों के मध्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। इसके बाद मनु, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण आदि अवतरित हुए, जो निरंतर प्राण में राजसिक से सात्विक मानसिक मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार श्री कृष्ण तक 9 अवतारों का अवतरण हो चुका है। महर्षि श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार 10वां अवतार भारत की पुण्य भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुका है। उस व्यक्ति ने 42 वर्ष की उम्र में अर्थात 1968 में आध्यात्मिक चेतना का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया तथा अगले 50 वर्षों तक
संपूर्ण विश्व में ज्ञान क्रांति ला देगा। इस प्रकार सन 2019 से सतयुग आरंभ हो जाएगा। युग परिवर्तन का मूल सिद्धांत है तामसिक वृत्तियों का संहार। इतिहास इसका साक्षी है कि तामसिक शक्ति मृत्यु स्वीकार कर लेती है, परंतु परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। अतः युग परिवर्तन का स्पष्ट अर्थ है घोर नरसंहार। उससे बचना असंभव है। इस युग का मानव उस भयंकर विनाश से बचने के जितने ही बौद्धिक प्रयास कर रहा है, वह उतना ही तेजी से उस विनाश की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। 21वीं सदी का प्रथम दशक विश्व के महाविनाश का समय है। इस काल में मानव जाति का जितना संहार होगा, उतना सृष्टि के प्रारंभ काल से लेकर आज तक नहीं हुआ और न कभी होगा। इस महाविनाश के साथ ही युग परिवर्तन हो जाएगा। सन 2020 में तो केवल पूर्ण मानव ही संसार में शेष रहेगा, परंतु प्रभु की माया का खेल देखो, मानव को कुछ भी आभास नहीं हो रहा है। मानवता की गिरावट की यह पराकाष्ठा है। मानवता में ऐसी गिरावट आज तक कभी देखने में नहीं आई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद आपको। आपने गुरुदेव की लेखनी को अपने मुखार बिंदु से प्रस्तुत किया। तो गुरुदेव ने आज युग परिवर्तन की बात बताई। तो युग परिवर्तन वही जान सकता है जिसके अंदर वो दिव्य शक्तियां हो और जिसको ईश्वर ने यो पावर दी हो। तो गुरुदेव एक खुद ही परम सत्ता थे, तो दूरदृष्टि सब जानते थे गुरुदेव क्या होने वाला आने वाले समय में। और मैं तो कहता हूं कि वही वो शिष्य कितना भाग्यशाली है जो गुरुदेव सिया का शिष्य है। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सिद्ध योग से जुड़िए, सिद्ध योग से जुड़िए और अपने जीवन में जो भी बदलाव आपको लाना हो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो जो सिद्ध योग के माध्यम से दूर ना हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं नहीं हूं भाई, मैं तो आपको दिव्य रूपांतरित करने आया हूं, मोक्ष प्रदान करने आया हूं। अगर आपको मैं आज्ञा चक्र पे दिख गया तो फिर आपका दूसरा जन्म संभव नहीं है। फिर आप मोक्ष की प्राप्ति आप सीधे, हम कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कि आप देखो मुझे, मैं क्या हूं, मेरे ही अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ। उसको जानने का एक तरीका है, उसको हम जान सकते हैं सिद्ध योग के माध्यम से। उसके लिए गुरुदेव हमें एक दिव्य मंत्र देते हैं और एक शर्त रहती है कि अगर आपको सारी चीजें देखनी है तो आपको सबसे पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी है तो आप समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। पहली शर्त, आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ होगी तो आप भूत भविष्य की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। और इतना आसान तरीका गुरुदेव ने बताया है। वो भी दिव्य मंत्र देते हैं गुरुदेव, तो बोलते हैं कि आप 15 इस मंत्र को मन ही मन जपो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जब मन ही मन आप जपते हैं तो आपके अगल बगल जो भी है उसको संदेह मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मंत्र को गुरुदेव ने 3 प्रकार से कहा है कि जपा जाता है। एक तो बोल करके, दूसरा ओठ जो हिलता है, तीसरा अभी गुरुदेव की हम स्पीच सुन रहे थे उसमें बता रहे थे गुरुदेव, ये तीसरा जो है मानसिक जप है, उसमें ओठ जी भी नहीं हिलते, आपको मानसिक जप करना है।
जैसे किताब हम पढ़ते हैं खुली आंखों से मन ही मन, वैसे इस मंत्र को हमें जपना होता है। और उसके बाद तो फिर जीवन में जो बदलाव आता है, फिर उसे देख करके तो शिष्य एकदम चमत्कृत हो जाता है कि ऐसा भी होता है क्या। हम इसी मंच में कई बार इसी सेशन में हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं अपनी अनुभूतियों को, कि गुरु कभी कभी तो ऐसा दिव्य रूपांतर, मतलब ऐसा अनुभूतियां लोग लेकर के आते हैं, हमें भी ताज्जुब होता है कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए गुरुदेव ने हमें सिर्फ एक ही मार्ग दिया है, आप नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जप ही चाबी है सारी समस्याओं का समाधान, नाम जप में ही स्थित है। आप जितना नाम जपेंगे उतना आपके जीवन में बदलाव आएगा, उतनी आपकी आराधना में उन्नति होगी। तो हमें नाम जप को जितना तेज जपना, जितना ज्यादा से ज्यादा जपना है, अगर हमारे जीवन में बदलाव लाना है तो। बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरु भाई हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ये सारी समस्या है। तो हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जवाब देने का प्रयास करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है, और हमारे पास कोई तरीका नहीं, कोई माध्यम। इस मंच पे पधारे हुए सारे गुरु भाई बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव सभी को। नंदा कंवर नया नाम है। मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच की शोभा बढ़ाएं, अगर किसी प्रकार की आप कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि ये मंच नए साधकों के लिए है। पुराने साधकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अनुभूति, अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न है तो आप साझा कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये मंच, ये जो प्रोग्राम है आपका है, आपके माध्यम से चलने वाला है। हम तो एक साधन मात्र हैं, गुरुदेव के सेवक हैं। आपकी भी भागीदारी उतनी बनती जितना हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, आपके अनुभव से हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए। अभी गुरुदेव ने बोला ना कि बद्री को उसके दोस्त ने बोला था कि क्या पता मेरे गुरुजी की फोटो का ध्यान कर ले, क्या पता तू ठीक हो जाए। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मेरा आपसे निवेदन है, स्वागत है, मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं छोटी सी मेरी एक अनुभूति बताता हूँ। जी जी, तो स्वागत है। परसों थोड़ा सा मुझे पता नहीं किस कारण से चेस्ट में पेन हो गया, और वो लेफ्ट हैंड में भी पेन हो गया, लेफ्ट हैंड में। अब वो साइंस के हिसाब से देखे तो भाई वो कार्डियक प्रॉब्लम के साइन सिम्टम होते हैं, हार्ट की जी जी। प्रॉब्लम के। तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो। तो हाँ, तो डरते डरते चलो, मैं जो भी होगा देखा जाएगा, गुरुदेव भगवान है, और कुछ हुआ तो अगले दिन चेक भी करवा लेंगे। तो मैं इनको बच्चों को बता के, और ऐसे भाई थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है और मैं सो रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो ध्यान तो वही जा रहा है, प्रॉब्लम में ही। अब चलो फिर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, तो दिन में भी की। दिन में तो कुछ जवाब नहीं मिला गुरुदेव भगवान। मैं फिर मेरे माइंड में ये हो गया कि मैं एक बार कल जाके थोड़ा चेक करवा लूंगा, चलो जो भी होगा पता लग जाएगा। तो शाम को वो माइंड में तो वही घूम रहा। तो गुरुदेव भगवान से फिर प्रार्थना की बैठे बैठे, गुरुदेव भगवान देखना है क्या समस्या तो ना बन जाए कहीं। तो सीधा आंसर आया, बोले तू चुपचाप सो जा, कुछ नहीं है। तो ये इतना सुनने के बाद तो मुझे इतनी गहरी नींद आई ना, मैं तो फिर फ्री। और अगले दिन वो मुझे कुछ हुआ, वो पेन भी नहीं रहा। सुबह उठा तो ना हाथ में ना ये कुछ ऐसा, कुछ भी फील नहीं हुआ कि रात को पेन भी था 2 दिन से। और बस यही था कि आराम से सो जा, कुछ भी नहीं।
तो प्रभु की कृपा देखो ना, इतना मतलब तुरंत कितना बड़ा रिलीफ हो जाता है ना प्रॉब्लम्स में। और ये उनकी कृपा दृष्टि का ही प्रसाद है, जो जैसे वो बोलते हैं वो तो हम आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बोल के और आराम से चैन की नींद सो भी जाते हैं। मीन अब भगवान ने जब बोल दिया तो फिर कुछ भी नहीं है। ये है पीके सिंह भाई साहब। तो प्रभु इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोज कुछ ना कुछ इवेंट हो जाते हैं जिसमें कई बार प्रभु से प्रार्थना हो जाती है मन ही मन, प्रभु ये क्या है, ये ठीक है या नहीं है, तो उसका उत्तर भी तुरंत आ जाता है। कई बार तो तुरंत आ जाता है, तुरंत अंदर से ऐसा आभास होगा कि हाँ है या नहीं है, ठीक है या गलत है। ये सब है। बाकी जैसे जैसे आध्यात्मिक हमारी साधना गहन होती जाती है ना, तो इस सब से हम एक दूर भी हो जाते हैं इन सब चीजों से। जो कहते हैं ना कि दुख सुख से परे हो जाना। दुख सुख तो हमेशा रहे हैं, वो तो, और वो पार्ट है लाइफ का, इस सृष्टि का। लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो जाता है, और वो सामर्थ्य पैदा हो जाता है गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से। एक आदमी अपना समर्पित कर देता है उसको, अब भगवान आप जानो, जैसा भी है। तो ये अनुभूति थी पीके सिंह भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ अनुभूतियों को शेयर करें, क्योंकि एक समर्पित शिष्य ही वो बता सकता है कि हमारे जीवन में गुरुदेव के माध्यम से क्या क्या बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव, क्या क्या बदलाव तो मैं मानूं तो मेरे जो शब्दों में तो उसको बयान नहीं किया जा सकता जो बदलाव आया। जी ये जी। तो जो शब्द कह पाएंगे वो तो उसका 1% भी नहीं है। मीन जो गुरुदेव भगवान से दीक्षित होने से पहले जो लाइफ थी और जो आज की जिंदगी है, दिनचर्या, जीवनचर्या, सोच विचार, वो एक पूर्णतः चेंज हो गया, पूर्णतः यू टर्न हो गया उस पे एकदम। उसके बाद धीरे 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 हर चीज, खान पान से लेके, रहन सहन से लेके, सोच विचार से लेके, वो सब कुछ चेंज होता चला गया इस ध्यान के माध्यम से। और कोई बाहर का कोई ऐसा कारण नहीं है, नहीं है। सिर्फ इस ध्यान के माध्यम से वो परिवर्तन आया। स्वास्थ्य मिला, सबसे बड़ी बात। आपकी और मेरी कहानी एक ही है। बिल्कुल। डेथ पॉइंट, मैं भी डेथ पॉइंट पे था और वहां से रिवर्स गियर लगा, आपका भी वही है। तो सबसे जी जी। बड़ी बात तो ये जीवन, जीवन दान मिला। सबसे इससे बड़ा जीवन क्या दान में। होगा? जान है तो जान है। इससे तो कोई महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज नहीं हो सकती ना आदमी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। इस जीवन के लिए तो हम सब कुछ दांव पे लगा देते हैं इसको बचाने के लिए, और फिर भी बचता है नहीं बचता है वो भी भाग्य की बात है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि भगवान ने जीवन दान दिया। और फिर उसके बाद तो भौतिक रूप से भी खूब आगे बढ़ाया गुरुदेव भगवान ने, खूब मीन पूरे तरीके से मेहनत भी करवाई वहां तक पहुंचने के लिए। और एक अच्छा खासा भगवान की दया से समाज में इज्जत भी मिली, सोसाइटी बिल्कुल में। बिल्कुल। और ईमानदारी से करने, अपना काम करने की हिम्मत भी मिलती है रोज। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं पब्लिक लाइफ में हमारी में जो थोड़ा सा मन भटकाव वाली होती है, लेकिन वो डिगने नहीं देते वो बिल्कुल भी। बिल्कुल। वो वो उसकी कीमत सामने ही नहीं आने देते कि उसकी कीमत ही नहीं है हमारे सामने कुछ, जो वो चीज बता रहे हैं। गुरुदेव अभी वो अपनी स्पीच में बोल रहे थे धन वाले, धन के रूप में। नहीं, धन वो पे छोड़, चर्चा गुरुदेव। उसको तो छोड़िए, सीधे सीधे शब्दों में नहीं बोलते ये, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी तो जी ऐसे जी। तो गुरुदेव के जो सिद्ध योग के हमारे जो प्रिंसिपल है उससे हटके हो जाएगी। जी तो बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीजें भटकाव वाली आती हैं लाइफ में, लेकिन उनकी वो सामने उनका लालच हमें ना अपने उससे डिगा नहीं, हिला नहीं पाता। नहीं आना भी नहीं चाहिए। हम हाँ सोच भी नहीं सकते गुरु भाई। हाँ हाँ। सोच भी नहीं तो वो सकते। सामर्थ्य भी भगवान देते हैं, जी वो जी। भी सामर्थ्य भी भगवान देते हैं। यानी जो गुरुदेव ने कहा है कि वो सोना दे के लोहा खरीदूं, ये तो ये मेरे बस का नहीं। मुझे नहीं जचता। जी जी। तो ये हमारे साथ भी होता है कि
जो भगवान ने आज जहाँ पे ये जीवन दान दिया सबसे मूल्यवान, और फिर जहाँ जिस पद पे बिठाया, तो उसके आगे तो सब कुछ फीका है, सारे टेस्ट कुछ नहीं है, उसके आगे काम नहीं करती वो चीजें हमारे पास। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा आया। ये परिवर्तन अपने आप में, यानी एक जो नीड है वो तो पूरी सबकी ही हो रही है, मेरी भी अच्छे से हो रही है गुरुदेव भगवान के द्वारा। और ग्रीड के लिए कुछ मेरे पास बचा नहीं है कि ग्रीड या लालच मेरा जहाँ कोई काम करे, वो मेरी जिंदगी में नहीं आता। वो पहले था, जब गुरुदेव भगवान से दीक्षित नहीं हुए थे, नहीं थे। आप सोचते थे इस बारे में, लेकिन उसके बाद नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, उस चीज को कभी महत्व नहीं दिया। गुरुदेव भी कहते हैं कि भाई पैसे मैं किसी से नहीं लेता, तो मेरे से भी कोई नहीं लेता, लेकिन पैसे के बिना मेरा काम नहीं रुकता, मेरा मिशन रुकता नहीं। हाँ, ये गुरुदेव भगवान ने खुद कहा। और तो ये छोटे छोटे परिवर्तन नहीं है, उसकी मीन वो गिनती नहीं है जो परिवर्तन वो रोज एक्सपीरियंस करते हैं। डेली का कुछ ना कुछ, छोटी सी बात हो बड़ी हो कुछ भी हो, गुरुदेव भगवान का विचार सबसे पहले मन में आ ही जाता है, भगवान ये कैसे। तो एक अंदर से अपने आप एक ऐसा भाव आएगा कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा, भगवान ने बोल दिया ठीक हो जाएगा, तो फिर मेरे चिंता करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये समर्पण भी भगवान ने दिया कि आज रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिला तो गुरुदेव भी कहते हैं रिजल्ट मिलेगा तो विश्वास करेगा, नहीं तो क्यों करेगा कोई मेरे ऊपर। परिणाम प्राप्त हुआ तो ये विश्वास है कि भगवान ही सब कुछ है, जो कुछ है अब बस वही है, इसके अलावा ना कुछ सोचना होता है, ना कुछ करना होता है इसके अलावा। तो ये सब चीजें हैं। कोई हैंड रेस किए हुए हैं पीके सिंह भाई साहब, एक बार। भावना जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी, मैं भावना जी को एक क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट के बाद लेते हैं। एक प्रश्न है मेरा इस प्लेटफॉर्म से। एक गुरु बहन का फोन आया था मुझे और रेगुलर आता है। उनका एक प्रश्न था, भावना जी से भी मेरा ये प्रश्न होगा कि अब जब आपकी बारी आए तो आप जवाब दें। उनका ये पूछना था गुरु भाई कि अंदर से झुकने का मतलब क्या है। तो मुझे जो मालूम है, मुझे जो मेरे गुरुदेव भगवान के माध्यम से मिला है कि अंदर से झुकने का क्या मतलब होता है, मैंने उनको बताया। फिर उनसे अनुरोध किया कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आप प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। बोल कि मैं सामने नहीं आऊंगी, आप ना आए, आप जुड़िए और अपने प्रश्न का जवाब देखिए, मैं डालूंगा मंच पे और लोगों के अनुभव आप उस पर सुनिएगा। तो मेरा निवेदन है, आपसे शुरुआत करता हूं, संक्षिप्त में इसको बताएं कि अंदर से झुकना क्या है। पीके सिंह भाई साहब, अगर मेरे जितनी समझ है और उसके हिसाब से, और जो गुरुदेव भगवान का ये 12 साल से प्रभु की शरण में है, गुरुदेव भगवान की उस अनुभव के आधार पे मैं बताऊं तो, जब हम सिद्धियोग एक क्रियात्मक बदलाव लेके आता, क्रियात्मक बदलाव यानी वो बदलाव जो सामने दिखता है, वो रिजल्ट जो सामने दिखता है, वो जब रिजल्ट आता है तो जब बदलाव आता है तो विश्वास होता है कि गुरुदेव भगवान ने जो रास्ता बताया है वो बिल्कुल सही है, वो हमें सही है। वहां, उससे फिर हमारे अंदर एक समर्पण की भावना भी पैदा होती है। ठीक है ना? जब हर बिल्कुल। चीज हम राइट ट्रैक पे हैं, राइट सोचते हैं, राइट हमारा सोच विचार है, खान पान है, और जो कार्य सिद्धि है भौतिक जीवन की, वो भी सीधे रास्ते से होती चली जाती है, तो वो समर्पण भाव पैदा हो जाता है, वो प्रेम भाव पैदा हो जाता है गुरुदेव भगवान के प्रति, और अपने आप को समर्पित करता चला जाता है साधक। फिर बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल वो वहां पे नहीं करता, वो फिर बुद्धि का प्रयोग उस रास्ते पे करना छोड़ देता है, और वो सिर्फ अपने आप को ग्रेजुअली धीरे धीरे ना गुरुदेव भगवान को सरेंडर करता चला जाता है। तो ये अंदर से झुकना हो गया है, ये आपका समर्पण। ये किसी किंतु परंतु को त्याग देते हैं, हम अहम को त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ के जीरो हो जाते हैं, जीरो। बिल्कुल। प्रभु अब आप ही जाने, अब आप ही जाने। तो ये मेरे विचार से ये हमारा समर्पण है, जो अंदर से झुकना, जिसको गुरुदेव भगवान
ने कहा है। जी, जय गुरुदेव पी.के. सिंह भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं इसी प्रश्न को आगे रखूंगा और बहुत सारे गुरु भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कृपया आप लोग अपना मत रखें कि अंदर से झुकना क्या है, ताकि गुरुबान को अभी प्रवीण गुरु भाई ने भी बताया है, हमने भी बताया है जहां तक अपना खुद का अनुभव है, और इस पर एक चर्चा की जाए आज कि अंदर से झुकना क्या है। तो इसको मैं आगे बढ़ाते हुए भावना गुरुबान से भी अनुरोध रहेगा मेरा कि अगर आपकी कोई अनुभूतियां हैं तो उसको साझा करें। जी गुरु भाई बोलिए। 1 मिनट और लूंगा प्लीज। समर्पण जो होता है ना, जैसे कोई भी कार्य सिद्धि हो, बच्चा पढ़ाई करता है तो समर्पित भाव से नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। किसी भी कार्य की पूर्णता को कितना पूर्ण होगा वो हमारा समर्पण ही उस चीज को डिसाइड करता है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है समर्पण। यानी हमारा डेडिकेशन क्या है, हमारी लगन, जिसको हम बोले तो एक साधारण भाषा में कि हमारी कोशिश, हमारी लगन, कि उस कार्य के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने समर्पित हैं, तो वो उसकी सफलता को परिभाषित करता है समर्पण हमारा। और सिद्ध योग हो, गुरुदेव भगवान समर्पण करवा लेते हैं क्योंकि रिजल्ट मिलता है, और बिना समर्पण के रिजल्ट मिलेगा भी ये भी नहीं है। मिले। शुरू में सबको गुरुदेव भगवान रिजल्ट देते हैं, उसके बाद तो समर्पण ही काम आता है। जो समर्पित नहीं हो पाते, जिनकी आस्था है इधर उधर जो डिवाइडेड रहती है, वो फिर शायद सिद्धियों के रास्ते से भी थोड़ा भटक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे, उनका भटकाव का कारण भी यही है कि वो अंदर से नहीं झुक पाते, समर्पित नहीं हो किसी कारणवश, प्रभु की इच्छा से या जो भी कारण हो, किसी कारणवश वो इसमें वो उतना समर्पण भाव नहीं आ पाता। जी प्लीज, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं इसी प्रश्न को भावना जी से के सामने रखूंगा, और अगर आपकी कोई अनुभूति है गुरु बहन तो अपना साझा करें। जय गुरुदेव। भावना गुरु बहन जी, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव भैया, सभी को जय जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव। ये भतीजे ने वो हाथ किया था भैया, मेरी तो कोई अनुभूति नहीं है बस। ये बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा 2 मिनट का ही ध्यान लगता है, मैं बैठता हूँ तो। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। 2 मिनट का लगता है तो क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है, कोई और साइड में कोई और इधर हलचल होती रहती है, वहां पे जाने का जी करता है, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं। ये तो मन के भाव है, इसीलिए तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप नाम जपिए ज्यादा से ज्यादा। शरारती बहुत है जी ये। कोई दिक्कत नहीं है, ये उम्र ही है शरारत की। हाँ, तभी ध्यान नहीं लगता था इसका। इसके मम्मी पापा का तो बहुत लगता है। इस उम्र में गुरुदेव से जुड़े यही पापा काम है का क्या बहुत गुरुबहन? लगता है। है हाँ जी। गुरुबहन, इस उम्र में हाँ? गुरुदेव से जुड़े हैं, इसलिए हाँ। इसके यही काम है क्या? सही है। हाँ? इसके मम्मी पापा का तो ध्यान लगता है, दोनों का मंत्र जाप भी चलता है 24 घंटे। हमारा बच्चा तो 22 साल का है, अच्छा। और मतलब हमें भरमाने के लिए बैठता है साथ में। ये भी ऐसे ही करता है। मैं बोलता हूँ आप बैठो, जिस दिन गुरुदेव की कृपा होगी अपनी शरण में ले लेंगे। ऐसे आप ही लगे ये रहो। बोलता है। ये 2 गुरुबहन जी, मिनट ही बैठता है ध्यान लगाने में, सब बैठते हैं साथ कोई में, 2 दिक्कत मिनट बैठ के नहीं, खड़ा 2 हो मिनट जाता है। बैठे, 15 मिनट बैठे, उनको बैठाइए, पूरा समय तक बैठाइए, 15 मिनट कम से कम उनको बैठने दीजिए। ध्यान न लगे, लगे न लगे, वो गुरुदेव की महिमा के ऊपर निर्भर करता है। और आप प्रार्थना करें गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान लगाइए। आप जब दुनिया का लगाते हैं, सबका लगाते हैं, तो मेरा क्यों नहीं, मेरा भी लगाइए। अब आप बात कीजिए, बोल कर आप बात ठीक है कीजिए। सर, जय श्री गुरुदेव। जय जी श्री जय गुरुदेव। आप 15 मिनट बैठे, आपका ध्यान लगे न लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 15 मिनट कंटिन्यू रखें उसको। 15 मिनट से ज्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 15 मिनट का प्रयास करें।
बुद्धि ठीक है प्रकाश अंकल जी। गुरुभाई ने हैंड रेज किया, आवश्यकता है आपके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। जय गुरुदेव गुरुबन। गुरुबन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका बच्चा है इसकी एज कितनी है, मतलब उम्र कितनी है इसकी? 14। गुरुबन मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा क्या है, बच्चों का जो है ना वो रविवार को सुबह 9 बजे सेशन होता है, मतलब सामूहिक ध्यान का जो है एक कार्यक्रम होता है, जैसे अभी हो रहा है ना अपना बड़ों का, वैसे ही रविवार को सुबह 9 बजे केवल बच्चों के लिए होता है। तो आप अगले रविवार को जो है इनको भाई को जो है जोड़े और एक बार देखें, क्योंकि सामूहिक ध्यान का जो है ना वो बड़ा महत्व है। हमारे इसी सेशन पे कई जो हमारे बड़े गुरु भाई बहन है उन्होंने कईयों ने शेयर किया है कि जैसे किसी का ध्यान नहीं लगता था, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इस पे जुड़ के ही करें, लेकिन मतलब उस जैसे एक उस समय पे जब आप करते हैं, एक समय पे कई लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, तो जिनका नहीं लगता है उनका भी लगा है, ऐसा कई लोगों का जो है गुरुबन अनुभव है। तो अगले रविवार को सुबह 9 बजे आप प्रयास करें कि मतलब इस भाई बच्चे को भी जो है जोड़े। कई बच्चे जुड़ते हैं, मेरे घर से भी मेरी दोनों बच्चियां जुड़ती है। जय गुरुदेव गुरुबन, यही मेरा कहना था, और हो सकता है गुरुदेव की कृपा रहे तो मतलब ध्यान भी लगेगा और सब कुछ होगा, गुरुदेव सब शरण में लेंगे। जय गुरुदेव। और बच्चों का अनुभव सुनिएगा आप कि ध्यान के बाद उनको कितना अनुभव बढ़िया करवाते हैं गुरुदेव, कितना दिव्य अनुभूतियां करवाते हैं, ध्यान में कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं उनको। हाँ जय श्री गुरुदेव भैया। हाँ वो पता है, वो भी मैं इनको वो याद ही नहीं रहता, टाइम निकल जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ बच्चों को ध्यान लगवाने का उस टाइम, जी संडे 9 अनुभूतियां भी बजे सुनती हूँ। आज सुबह हुआ था वो हाँ कार्यक्रम, हाँ जी। जय 9 श्री से 10 गुरुदेव। बजे तक चलता है, 1 घंटा चलता है, और वो सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बस उसमें सिर्फ बच्चे आते हैं। और कोई प्रश्न आपका हो तो आप रख सकती हैं गुरुबन और तो कोई प्रश्न नहीं है गुरु भाई जी। ठीक है, विनीता जी ने हैंड रेज किया था, स्वागत है गुरुबन, आप कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। विनीता गुरुबन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था, आज उसी से रिलेटेड एक अनुभूति हुई थी मुझे सुबह। थोड़ा सा मैं आज सेशन से पहले उठ गई थी, तो 4 साढ़े 4 बजे, तो मुझे लगा थोड़ी देर लेट जाती हूँ आंख बंद करके और फिर सेशन में मेडिटेशन करूंगी। तो उस समय मेरी थोड़ा सा आंख लग गई, ये गहरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हाफ स्लीप होती है या क्या, समझ नहीं आया मुझे। बट मैंने उस समय पे एकदम से मुझे एक पानी दिखाई दिया रंग बिरंगा, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से। और उसके बाद मुझे, मतलब उस समय मुझे थोड़ा घबराहट भी होने लगी, मतलब मैं एकदम से तैयार नहीं होती इन चीजों के लिए, तो मुझे घबराहट सी फील हो रही थी आंख बंद किए हुए। और एकदम से फिर मुझे एक आंख दिखाई दी और मैं काफी घबरा गई, और वो आंख मुझे ऐसे एक ही आंख दिखाई दी, और वो जैसे किसी व्यक्ति की होती है ना, उस तरह से दिखाई दी आंख मुझे। और बस फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई और मुझे काफी घबराहट सी फील हो रही थी, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वो एक्चुअल में तंद्रा अवस्था में मुझे दिखाई दिया या वो सपने में था, मतलब मुझे नहीं पता लगा। लेकिन मुझे घबराहट काफी हो रही थी उस समय पर। और मैं सभी भाई बहनों से यही पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस तरह से कोई आंख दिखाई दी हो, तो वो किस तरह से वो, मतलब उनको दिखाई दी, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, और क्या वो कोई दिव्य आंख की तरह दिखाई दी या फिर मतलब एक सजीव आंख जैसे होती है उस तरह से किसी को दिखाई दी है? आज्ञा चक्र पे कहूंगी, या तंद्रावस्था में ही दिखाई दिया है वैसे तो मुझे। तो अगर किसी के पास आंसर हो, शायद एक बार विक्की भाई जी ने शायद बताया था कि उनको भी दिखाई दी थी, विक्की गुरु भाई जी शायद, विक्की गुरु भाई जी, और एक गुरु बहन को भी दिखाई। स्मृति गुरु बहन को बुला लीजिए, स्मृति गुरु बहन जी। कौन से गुरु बहन का नाम ले रहे हैं गुरु भाई? स्मृति गुरु बहन। अच्छा, स्मृति गुरु बहन जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पे आए।
प्रीति गुरबान, मेरी अगर आप बात सुन रही हैं तो कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं, मंच को साझा करें। मनोरमा गुरबान ने हैंड रेज किया है। मनोरमा गुरबान जी, आपका स्वागत है। हाँ, विनीता गुरु बहन, मुझे दिखाई दी थी आँख, बट मुझे ध्यान के दौरान दिखाई गई थी। वाह वाह वाह। और वो हॉरिजॉन्टली थी। अच्छा, और वो ऐसा महसूस हुई थी कि मतलब कोई दिव्य है, या ऐसे किसी जैसे कोई हम व्यक्ति की आंख देखते हैं उस तरह से थोड़ा सा? व्यक्ति की आंख से थोड़ी अलग थी और बड़ी थी। जैसे कोई प्रकाश आता है ना, तो वो तो मेरे जैसे सामने से ऐसे आती गई, जैसे आज्ञा चक्र पे आ गई हो और फिर वो गायब हो गई, इस तरह से दोनों आईब्रोज के बीच में। अच्छा, मतलब मेरे को भी दिखाई दी, सिर्फ एक ही दिखाई दी और थोड़ी देर के लिए दिखाई दी, और मुझे फिर बहुत घबराहट हुई और मेरी आंख खुल गई। मतलब मेरे को इन चीजों से घबराहट बहुत महसूस होने लग जाती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? गुरुबहन क्या ध्यान करते तो जो गुरुदेव की इच्छा होती है, कभी कभी वो दिखा देते हैं, तो दर्शन में कुछ भी दिख सकता है। अपन दिमाग नहीं लगाए, ज्यादा दिमाग लगाए नहीं कि हो सकता है कुछ होगा, बस आंख है तो होगा कुछ, गुरुदेव ने दिखाया तो देख लिया, बस खत्म बात। नहीं डरने का तो नहीं है, डरने का क्या है, चीजें गुरुदेव के दर्शन में सब कुछ पॉसिबल है। कई सारी चीजें ऐसी दिखती है जो मैं समझ में नहीं आता। कई बार, एक बार मुझे मोर भी दिखा था, मैं उसका क्या मीनिंग निकालूं, दिखा था, देख लिया, बस। अपने को नुकसान भी नहीं होता, कुछ भी डरने की भी जरूरत नहीं है। दिखाया तो हो सकता है बाद में कुछ समझ में आए, और कई बार कई चीजें ऐसे ही दिख जाती है अपने बहुत हो जाती है। मतलब मेरी तो ऐसे हार्ट बीट और इस तरह से एकदम ऐसे हो गया तंद्रावस्था में, और मेरी फिर एकदम आंख खुली। फिर उसके बाद मैंने 5:15 बजे ध्यान किया और उसके बाद फिर मैं सो गई। लेकिन उस समय पे मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई, जब एकदम से। डरने का तो कुछ भी नहीं है गुरुबहन, इसमें कई सारी चीजें अपने को दिख जाती है, तो डरने का नहीं है। आप सभी लोग पक्के हो गए हैं देख देख कर ना। ये पक्के हो गए हैं हम लोग, ये भी है। ध्यान में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और तंद्रावस्था में ही जब मेरे को ऐसा कुछ होता है तो मेरे अंदर घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बिल्कुल एक ही सेकंड के लिए मुझे एक कलरफुल वाटर ऐसे दिखाई दिया, और उसके बाद एकदम से आंख आई और बस मेरी आंख खुल गई फिर उसी समय। तो वो कोई भी दृश्य हो गुरुबहन, 2-3 सेकंड का ही आता है वो, अपन खाली उसको देख पाते हैं, यूं भी नहीं, बहुत गौर करके भी नहीं, बट अपन देख जाते हैं, उस इमेज को अपन भूल भी नहीं पाते हैं, वो अपने स्पष्ट रहता है अपने लिए, बट 2-3 सेकंड का ही होता है दृश्य जो भी होता है। मैंने तो यही अनुभव किया। लेकिन वो भूलता नहीं है। जी, वो मतलब अपन को पता है वो चीज अपन ने देखी, तो वो इमेज जैसे दिखती नहीं है, बाहर कहीं है नहीं वो जो हमने भूलता देखा। नहीं है कि हम भूल जाएं कि क्या दिखा था, अरे प्रयास करें कि ये क्या दिखा था, भूलता नहीं है, स्पष्ट समझ में आता है। हाँ, एकदम स्पष्ट था। उस समय तो बहुत ही मेरे को एकदम घबराहट हुई। अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर तो टाइम निकलते निकलते मैंने कहा पूछूंगी किसी, मैंने सुना था गुरु भाई बहनों को दिखाई दिया था ऐसा, तो क्योंकि मेरा भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव है। जब मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ था, तीसरी आंख खुली थी, वो दृश्य आज तक नहीं गया है अपनी नजर के सामने से, आज तक नहीं हटा। इतना दिव्य था गुरुबन, इतना दिव्य था। और जब शक्ति जागृत होती है ना, तो उसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। जी। और जिसकी जागती है, जिसने महसूस किया, वही कह सकता है कि इसमें कितना पावर है। किसी किसी को काफी घबराहट महसूस होने लग जाती है इन चीजों से। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मेरी शक्ति जैसी जागृत हुई, मैं बोला गुरुदेव मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना इसमें इतना पावर है। गुरुबार ये क्या है ना, मेरी जो समस्या थी वो ब्लड संबंधित समस्या थी, और मेरे वायरस को 1 सेकंड में मारना है, वो पूरे नख से सिक तक पूरा मेरे शरीर का ब्लड खौल गया। आप इतना महसूस कर सकती हैं। तो जब 1 सेकंड में वायरस को मारना है तो उसमें कितना पावर होगा। जी। जब कहते हैं कि बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, आपको सारा कुछ आपके अंदर है, बस आपको नाम जपना है। जी। वो कई नाम बार ही
कुछ होता है कि बॉडी में ना जैसे एक ऐसे चक्र सा भी चलता रहता है, और जैसे मैं रात में ही हाफ स्लीप में थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ चेस्ट के बीच में एकदम से सर्कल सा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं उसे महसूस कर रही हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन वही है, वो चीज हम महसूस कर सकते हैं। कई बार कहीं और वाइब्रेशन महसूस होती है। जैसे मेरे को पैर में वाइब्रेशन हल्का सा एक सर्कल सा घूमता हुआ फील होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका उसी हमारी बीच रीढ़ की हड्डी में या जहाँ हमारे चक्रास होते हैं वही फील हो आपको। वो जैसे वाइब्रेशन या चक्री जैसा है वो आपकी बॉडी में कहीं भी फील होता है। पहले मेरे को इधर होता था फील बहुत तेजी से, फिर मेरा हैंड का पेन वेन मतलब हुआ, फिर ठीक हो गया। अब ऐसे होता है मेरी थाई में, लेकिन उस वहां पे कोई ना तो पेन है ना कुछ है, बट होता रहता है, होता रहता है। अब उसका क्या मीनिंग है कुछ नहीं पता, बट वो होता है। हमें उसका आनंद लेना चाहिए गुरबन, मैं तो इतना ही कहूंगा। हाँ, कई बार तो लगता है पता के नहीं माध्यम क्यों से, सिद्ध योग के माध्यम से, हमारे नाम जप के प्रयास से अगर कुछ भी हो रहा है ना तो हमें बस उसका आनंद लेना चाहिए। मुझे तो आनंद कम, घबराहट ज्यादा होती है। आप लोग कहते हैं आनंद लो, मुझे तो घबराहट इतनी होती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अभी मैं बताया ना कि गुरुभान का फोन आया तो उनका एक और था कि गुरु भाई जी, कभी कभी पीठ पे मुझे कुछ चलता हुआ महसूस होता है। मतलब आनंद लीजिए, वो मातृशक्ति कुंडली कहीं भी वो चल सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो मतलब वो नाड़ी के माध्यम से, तो कहीं भी चलती है। हाँ, वो हमें भी नहीं पता होता, लेकिन वो कहाँ काम कर रही होती है वो वही जानती है। अभी जैसे प्रवीण गुरु भाई जी बता रहे थे ना, उनके चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पेन हो रहा था। अब मैं तो थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ, तो मैं पढ़ती रहती हूँ बहुत सारी, मैंने तो ऐसे सुनती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी पर्सनल जिज्ञासा है तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस चीज को जानना यही कि जैसे आपके हार्ट में और इधर अगर पेन होता है तो ये जब हमारा हार्ट चक्र जब ओपन होता है उस समय पर भी ये पेन हमको फील होता है, मगर वो हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन मनुष्य है, डर जाते हैं कि कहीं हमें हार्ट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को भी जैसे खाना हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे जहाँ स्टमक होता है सेंटर में, मुझे वहां काफी दिन से बहुत पेन ऐसे फील हो रहा है। तो मैं तो ऐसे जैसे जानती रहती हूँ, तो बताते हैं कि जो हमारा मणिपुर चक्र होता है जब वो भी ओपन होता है तो वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से चक्रास ओपन होने पे भी बहुत सारी हमें समस्याएं होती हैं। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम डॉक्टर को दिखाएं या हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ के आगे बढ़े। मतलब डर जाते हैं हम ये कहें कि हमारा समर्पण पूरा है तो वो नहीं हो पाता। अंदर से हमें जरा सा ही कुछ होते ही एकदम गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो, तो मतलब डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है चीजों का। हम विचलित हो जाते हैं, कोई भी अगर थोड़ी भी समस्या आती है तो हमें विचलित हो जाते हैं। समर्पण तो हमारा फिर पूरा होता नहीं है ना, क्योंकि हम विचलित ही हो जाते हैं। अगर समर्पण पूरा हो तो हम तो डरे ही ना, कुछ भी हो देख लेंगे गुरुदेव। लेकिन हम कहीं ना कहीं समर्पण हमारा होता नहीं है तो हम डर जाते हैं और हमारा दिमाग घूमता है। फिर मैंने दवाई भी ली, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी ली, लेकिन पूरी तरह मतलब मुझे आराम नहीं लगा। अभी भी ऐसा फील होता है कि हाँ जैसे बहुत अंदर को खिंचाव हो रहा है, पता नहीं अजीब सा ही कुछ हो रहा है। तो अब इस चीज को हम क्या कहें और कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर को दिखाएं। कई बार तो डॉक्टर को ही समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। मैं तो अपने पेन के लिए इतने डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, उनको ही नहीं समझ में आता। वो सोचते हैं स्टमक प्रॉब्लम है, मगर वो स्टमक प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिब प्रॉब्लम है तो वो बता देते हैं स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। बट कोई पर्टिकुलर कोई मेडिसिन कोई कुछ अभी तक मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं दिया। बस एक डॉक्टर ने बताया था कि मेडिटेशन करो, और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे अचानक नाद सुनने लगा, और जैसी नाद सुना तो मेरे अंदर मल्टीपल डर बैठ गए। उसके बाद तो मेरी मतलब बहुत ही डिप्रेशन, मल्टीपल डर इतने बढ़ गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें नाद सुनाई दे रहा है, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। तब मैंने फिर गुरु की सर्च की और फिर मैंने अपने गुरु बनाए।
तो मेरे को जो और मल्टीपल जो ब्रेन से रिलेटेड भी इतनी अजीब अजीब प्रॉब्लम मुझे हो गई थी कि उन्हें सिर्फ मैं ही महसूस कर पाती थी। मैं किसी को बताऊं तो कोई समझ नहीं पाता था कि मुझे मतलब क्या हो रहा है। मेरा एक तरह से ऐसा लगता था जैसे मेरा हाफ ब्रेन अलग काम कर रहा है और हाफ ब्रेन अलग। तो इस तरह से बहुत चीजें थी। डर भी लगता था लोगों को बताने में कि कहीं ये ना सोचे कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, मतलब इसको क्या क्या हो रहा है। तो आधी तो चीजें मैं बताती भी नहीं थी। लेकिन फिर जब जैसे ही फिर गुरु बनाए और उसके बाद एक डॉक्टर को भी दिखाया, वो भी बीकानेर के ही कन्हैया नाम से, कृष्ण के ही नाम से थे। तो उन्होंने भी थोड़ा सा बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इस पे आपको सेल्फ अफर्मेशन देनी पड़ेंगी अपने आप को ठीक करने के लिए। वो भी किया। फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी हर अफर्मेशन को आप अपने मंत्र से जोड़ के मुझे शक्ति प्रदान करो और मेरा मंत्र जाप कराइए, क्योंकि मुझे गुरु मंत्र जपने से डर लगता था, क्योंकि उस समय मेरे अंदर डर बहुत ज्यादा था हर चीज को लेके। फिर धीरे धीरे वो मंत्र मेरा उस अफर्मेशन को पॉजिटिवली लेता चला गया और मेरी सारी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, मेरे डर सब धीरे धीरे निकलते चले गए। हालांकि मैं मेडिटेशन से भी डरती थी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन की वजह से मेरे को हुआ था ये प्रॉब्लम, तो मैं मेडिटेशन करना छोड़ दिया कि मुझे मेडिटेशन की वजह से मेरी ये हालत हो गई। फिर रामलाल गुरु भाई जी से बात हुई, उन्होंने कहा एक बार आप बैठो मेडिटेशन में, जब आप बैठोगे तो आपका धीरे धीरे डर निकलेगा और आप अपने डर को कंट्रोल कर पाओगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब बैठना शुरू किया तब मेरा धीरे धीरे कंट्रोल होता गया। अब तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो तो ये लगता है कुछ स्ट्रेस भी कारण होता है। अब तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, तो धीरे धीरे वो भी गुरुदेव ठीक करेंगे। सबका एक समय भी होता है, तो ये लगता है कि ठीक कर देंगे अपने आप से। अब जैसे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे होती हैं, तो फिर ये लगता है कि पता नहीं किस वजह से है, क्या है, बस गुरु का मंत्र जाप करते रहो, हो सकता है अपने आप ही ठीक हो जाए, फिर यही लगता है। बिल्कुल। गुरुदेव ने तो हम एक ही काम दिया ना गुरुबान, दो ही काम दिया है, नाम जपना और ध्यान करना बस। हाँ, और कुछ करना बस नहीं। तो जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम फील होती है अपने अंदर, जैसे कोई भी समस्या आ रही है फिजिकली, तो फिर मैं अपना कंसंट्रेशन मंत्र पे कर देती हूँ, तो फिर वो महसूस करती हूँ कि वो फिर अपने आप ठीक होने लग जाती है। मतलब बहुत प्रॉब्लम है ऐसी। एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, मतलब फीवर, वायरल फीवर हो गया, मेरी बेटी को भी हो गया, छोटी सी है वो तो अभी, उसको भी हो गया, और सारे घर को मतलब मैं ही देख रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ। वो भी छोटी है 5-6 महीने की, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मतलब एक कमरे में ही बंद हो गए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ये ना हो कोरोना वगैरह कुछ ऐसा। तो उसी समय फिर मुझे भी वायरल का एक हुआ, मेरे को मेरी बॉडी भी हीट होने लगी और मुझे भी वायरल सा फील होने लगा। लेकिन मैंने तभी गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे मत करना, क्योंकि अगर मुझे कर दिया तो मैं अपनी बेटी को कैसे देखूंगी, और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब है, मैं कैसे मतलब घर को मैनेज करूंगी सिंगल अपने। तो सिर्फ एक दिन मतलब मुझे मेरी बॉडी में पेन रहा और अचानक से अपने अंदर से ही आया। मैं कभी 2 टाइम नहाती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मुझे ये हुआ कि तू नहा, गर्म पानी से नहा। और मैं शाम को भी गर्म पानी से नहाई, और इलायची जो है अपने आप से मन किया कि तू इलायची खा, क्योंकि थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो रहा था, थ्रोट पकड़ता है पहले तो मैंने इलायची खाई और मैंने गर्म पानी से मैं नहाई, और मेरा और मैंने दवाई नहीं ली। मेरा 101 आया था बुखार, बट मैंने कोई दवाई नहीं ली, और फिर वो मेरा बुखार नेक्स्ट टाइम आया नहीं। और मेरी बेटी को भी 2 दिन बुखार रहा, तीसरे दिन उसका भी बुखार नॉर्मल हो गया, सिर्फ क्रोसिन देके नॉर्मल हो गया, मतलब मुझे डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब इस तरीके से गुरुदेव ना एकदम से कुछ चीजों को तो मतलब एकदम से सुन के और एकदम ठीक कर देते हैं। सुनते तो हर चीज ही है, वो हर चीज, मेरे एक छोटे छोटे प्रश्न का आंसर मुझे मिलता रहता है। तो वो सारे प्रश्न तो हमारे अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा होती है, तो मेरे अंदर आते रहते हैं, मैं पूछती रहती हूँ। वो मुझे
आंसर देते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत वीडियोस में मेरे को बहुत आंसर मिल जाते हैं, या हमारे सेशन से भी बहुत मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो इस अभी तरीके हमारी से जो लेखनी चल रही है, लेखनी का जो हम एपिसोड चला रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे साधकों के जवाब मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के आंसर मिलते हैं। हाँ, बहुत मिलते हैं। और कुछ चीजें जो नहीं हो पाती ना, मैं उसका बस यही सोच लेती हूँ कि गुरुदेव तो अंतर्यामी है, जो कुछ वो अगर हमें नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई कारण है, वो हम अभी नहीं जान सकते, वो हमें थोड़े दिन बाद पता लगेगा। तो वो अंदर मन में एक होता है ना कि अरे ये काम तो किया नहीं गुरुदेव ने, मेरा ये काम तो किया नहीं, तो वो एक मन में वो चीज नहीं आती कि गुरुदेव जब सारे काम हमारे करेंगे तो ही हमारा 100% बनेगा। नहीं, वो किसी ना किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं तो वो होगा जरूर। अब जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, भौतिक समस्याएं भी हैं, जिनमें प्रॉब्लम आती है, मनी प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ गुरुदेव, अब भौतिक जगत में रह रहे हैं तो जरूरत होती है हर चीज की, बस आप ध्यान रखना, जैसे भी करो जब भी करो आपको करना है। तो बस मैं ये कह के छोड़ देती हूँ। स्ट्रेस इतना सा भी मैं नहीं लेती, पहले तो बहुत लेती थी, जीने को ही लेके सोचती थी कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, ऐसे डर लगता था। अब फिर ये सोचती हूँ कि मेरा जो प्रेजेंट मोमेंट है, मुझे ये जीना है, मुझे कल की चिंता नहीं करनी, मेरी बेटी है, मुझे इसके साथ जीना है, मुझे आज का पता है, इस मोमेंट को मुझे जीना है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। बस वो ही एक एक दिन मैं निकालती हूँ यही सोच सोच के। वरना अगर मैं बहुत आगे का सोचती हूँ तो हर कोई इंसान अगर सोचेगा तो डर जाएगा कि पता नहीं क्या हो जाए अचानक से, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन हम होते नहीं है कभी। लेकिन जब गुरुदेव पे छोड़ देते हैं, मेरे हस्बैंड तो बहुत टेंशन लेते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मगर वो शायद उनको अभी जुड़ना नहीं है, तो वो जब उनको जुड़ना हो तब जुड़ेंगे। लेकिन मैं बहुत मेंटली बहुत पीसफुल रहती हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती। मैंने कहा अगर मृत्यु भी आएगी तो कहाँ जाएंगे, गुरुदेव के पास ही तो जाएंगे, और मरता तो कोई है नहीं, आत्मा तो कोई मरती नहीं है, तो हम फिर गुरुदेव हमें भेज देंगे अगर हमारे कर्म पूरे नहीं होंगे तो इस तरीके से बस अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा रहा गुरुवर, आप मंच पे बनी रहे। कच्छप भाटी जी ने भी हैंड रेज किया है, हो सकता है आपसे कुछ संबंधित उनका कोई जवाब हो। जय गुरुदेव। कच्छप भाटी जी, आपका स्वागत है मंच पे। कच्छप जी, गुरु भाई आपका हैंड रेज हुआ था। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही मेरी? जी आ रही जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय हाँ, गुरुदेव, नहीं आपका जस्ट स्वागत। वही है, अभी गुरु बहन ने बताया था ना रिगार्डिंग वो चक्री नुमा मूवमेंट उनका, हाँ, तो वही ये मुझे बस समझ में वही आया कि चीज आप मैं उसी बताने संदर्भ में के कुछ लिए बोलना चाह किया रहे था हैं। कि ये चीज गुरु भाई मेरे साथ मतलब करीब 1 साल तक मतलब कंटिन्यूस ऐसे मतलब ये चक्री नुमा मूवमेंट वाला मैंने 1-2 बार इस प्लेटफॉर्म पे भी रखा था। तो गुरु बहन मेरे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जैसे ये यहाँ फोरहेड पे ऐसे समटाइम ये ध्यान के द्वारा फील होता था, फिर वो ऐसे इस टाइम में तो रिंग नुमा ऐसे अप डाउन कभी ऐसे थोड़ा मूवमेंट होता रहता था बॉडी में, कभी ऐसे अप डाउन। अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ, करीब 2-3 जगह पे 3-3 महीना पे मतलब वो क्या होता है ध्यान करते थे उसमें और भी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी। जैसे आपको 2-3 महीने तक मेरे यहाँ कंठ में मतलब ऐसे चक्री नुमा ऐसे होता। फिर 2-3 महीने तो इधर यहाँ कान से लेके यहाँ इस वाले ऐसे चक्री, तो मैं कभी सोचता ऐसे कोई बोलता आपका मुंह हिल रहा है ऐसे, तो मैं कुछ ऐसा मेरा वहम है। तो एक ऐसे सो रहा हूँ तो ऐसे चक्री मूवमेंट जैसे साइकिल स्टैंड पे खड़ी करते कहीं बैंड होता आवाज आती है, ऐसे टक आवाज ऐसे कान में आएगी, ऐसे मूवमेंट हो रहा था चक्री। फिर 2-3 महीने कहीं यहीं इस जगह हुआ है। अभी लास्ट 2-3 महीने से ऐसे वो चीजें बहुत कम हुई। लेकिन और दूसरा ये मतलब ऐसा कोई बिलीव नहीं करेगा, ये मेरा अपना पर्सनल मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। कभी भी जैसे शायद फीवर हो या बैकबोन में ऐसे पीठ बोलते हैं ना दर्द हो रहा,
तो गुरुबंद ऐसे नहीं कि एक बार उसे थे अभी सब तो मूवमेंट सक्रिय नुमा होते होते बॉडी में वो उधर ही उसी जगह मूवमेंट होगा और वो घंटे 2 घंटे या एक रात बाद नेक्स्ट डे आपका वो पेन चला जाएगा। सेम वे जैसे मेरा नी में कभी ये पे में पेन तो सक्रिय नुमा ऐसे मूवमेंट होता होता और वो उसी जहां भी पेन है वहीं पे वो मूवमेंट करीब 1 घंटा या 2 घंटे चलेगा और उसमें बहुत से रिलीफ मिल जाए। ये मेरे साथ ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पता नहीं ये क्या गुरुदेव की लीला है। यही मैं मैं भी यही बोलता हूँ। और किसी का भी फोन आता है गुरु भाई जी गुरबान, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जो भी हो रहा है आप उसका आनंद लो बस। वही वही क्योंकि साधकों के अपने अपने बहुत सारे अनुभव है और गुरुदेव ने कहा कि इसमें तो इतने बाहर में तो जो भी सिखाया जाता, हाथ उठाओ, हाथ नीचे रखो, सांस छोड़ो, सांस खींचो, लेकिन इसमें इतने प्राणायाम है कि उसकी गिनती नहीं है। और दूसरा गुरु भाई एक जो अभी गुरु भाई ने इन्होंने बताया था रिगार्डिंग आंख वाला बताया था देखना है, तो मैंने मेरा मतलब ऐसे 2-3 दफा हुआ कई बार ऐसे ध्यान के दौरान जैसे होता ना कभी तो कुछ प्रकाश दे गया और तो उस समय तो ऐसे कई बार मतलब आंख ऐसे अभी आंख किस टाइप की कैसी थी थोड़ा मतलब आदमी की टाइप ही, लेकिन ऐसे मैंने उसमें कुछ ऐसे नहीं गौर किया ना किया मतलब मन में ऐसे जो था त्रिनेत्रा होगा सभी कुछ भी ऐसे 2-3 दफा ऐसे वो आंख वाला भी इधर से ध्यान के दौरान दिखा। बस यही बताना। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। आप सभी का धन्यवाद। मैं तो यही कहता हूँ ना कि इस मंच पे जब इस प्रकार की चर्चा होती है तो और आनंद आता है कि इतने गुरु भाई बहन जितने भी साधक जुड़ते हैं उनकी कुछ न कुछ अपनी खुद की अनुभूतियां हैं और विशेष अनुभूतियां हैं, अलग अनुभूतियां हैं। जी मेरी अनुभूतियां तो वैसे ज्यादा नहीं होती, बस कभी हो गया, अभी हो गया इतने दिन में, बस कभी ऐसे। लेकिन हाँ वैसे आंसर मुझे सभी मिलते रहते हैं या कुछ इच्छा होती हैं वो पूरी होती रहती हैं। तो मतलब गुरु कार्य करता ही रहता है हमारे अंदर बैठा हुआ, तो ये उसी का ही एक रिजल्ट होता है कि हमारी जो इच्छाएं पूरी होती है, यानी कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपको हर समय सुन रहा है, इसका मतलब बस यही होता है। गुरुभाई ऐसे सेशन का समय हो चुका है। जी, जी। आप नियमित जुड़ते रहे, अपनी अनुभूतियों को साझा करते रहे। मेरा निवेदन है कि अगर कोई गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है, मैं बुला नहीं पाया हूं, तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर हम गुरुदेव श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। कोई गुरु भाई बहन अगर छूटा है हैंड रेज करने के पश्चात, तो आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी बात को साझा करें, नहीं तो फिर मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को श्री चरणों में समर्पित करें गुरुदेव के। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो।